अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद किरदारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं SRK, कमड़ी और बिग बी। नमस्कार ताबी जी। कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक साहब, बड़ी बात है, सब मंगल कुशल। लेकिन मैं हैरत में हूँ, आज मुझसे आगाज कैसे हो गया? इसलिए कि आप सीनियर मोस्ट हैं। और चलाओ तब खरीद चाह पढ़ाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। चाय किस चक्कर में पकड़ी हुई भाई आज आपने? खैरियत है? वेलकम बैक जनाब। हाय, कैसे हैं? ठीक है। किंग खान आप सुनाएं। और किंग खान किधर से? ये SRK हैं। हाँ, और सर इनका भी तो पता नहीं चलता, रोज इनका नेम चेंज होता है। लेकिन वैसे इंडस्ट्री में किंग खान ही है। खान ही कहते हैं सर। हाँ, इधर भी किंग खान है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों में इनकी एक फिल्म देखी दोबारा, मुझे बड़ा दुख होया, एडिटर पे भी और इन पे भी। दोबारा कौन सी फिल्म है इनकी? नहीं, वो दोबारा देखी मैंने, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बड़ी है, अहम बात कर रहा है। उसमें एडिटिंग फॉल्ट्स है। ऐसे फॉल्ट सर, मैं उजाहिर हूँ, वो बचपन था, मैं जरा गौर से देख रहा था। कौन सा? वो गाना नहीं है, वो जरा सा झूम लूं मैं। जब आप वो स्विमिंग पूल पे खड़े हैं, काजल ने जब आपकी ऐसे पकड़ी है ना टांगे फेंकने के लिए, उस वक्त आपके पाँव में शूज हैं, जब फेंक दिया तो शूज नहीं है। ये क्या है ये? अच्छा, ये एडिटिंग फॉल्ट नहीं है, ये डायरेक्शन फॉल्ट है। ये डायरेक्टर की हमाकत है। ब्लूपर्स के जुमरे में आ जाती होती है ऐसी ओए, मैं चीजें। तेन पहले भी कहा तू इतने भंड बनन आया, साले इंजीनियर बन के ना टल जी। भी तो एक्टर बनने आए थे, घर से क्या कर लिया तुमने? की होया? शुक्र करो चाय मिल गई, वरना तुम्हें लोग टाइम नहीं देते 1 मिनट का भी। कासा चाह पीनी थोड़ी रही। थैंक यू सो मच। इधर यार मैं भर के कप देता। कासा ए फड़ी जरा, एक मिनट, फड़ी जरा। मैं क्या हुआ? वाह वाह। नहीं नहीं, मेरे को मेज कोई नहीं हैगी, फड़ी रखो हुण। SRK इसके लिए चाय पकड़ेगा आफ्ताब जी? यार की होया? तू भी तो स्ट्रगल च रहा है, की होया? मैंने जितनी स्ट्रगल करनी थी कर ली। अब नो मोर स्ट्रगल प्लीज। ठंडी हो जानी, पीला 2 कश बहुत आला जी। इसका क्या करना है जनाब? ए, नाल ले जाना, क्रेडिट हुंदा। नो तुम मुझसे बात मत करो। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कमरी जी, आज मैं घर से सोच के आया था कि आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। अच्छा जी। अब 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? देखे ना, इन्होंने मुझे एक टी स्टैंड बना लिया। नहीं खासा नो खैर है माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नो प्लीज नो। टिश्यू पड़ा जनाब? क्या कहना? थैंक यू सो मच। ਵਾਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। क्यों? ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। वहां बैठ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। कोर्ट से कर लो। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ। ओह गॉड। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ? ਉਹ ਕਸ਼ ਲਾ, तो कश बार बार कह रहे हो, ये चुस्कियां होती हैं। ਉਹ ਸਿਪ लगाएं। मेरे ख्याल से ये चरसी रह चुका है, इसीलिए कश याद है। मुझे इस बात पे एतराज है इस बात पे कि रह चुका है। ਇੰਨੀ ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। वो कैसे? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਧੂਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। चरस के साथ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਸ, ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੀ। अच्छा, फीकी के साथ तो आप वाकई दिमाग से धुआं निकाल देते होंगे। ਭਾਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये चाय आपको दी किसने? ਮੈਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। फयाज साहब ने नहीं, फयाज साहब ने बनाई है, फराज साहब ने दी है। ऐसे बड़े बड़े ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੱਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। आप तमाम वक्त मग हाथ में लिए बैठे रहेंगे। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? नहीं, उसकी कीमत है, हर चीज की कीमत है। ਆਪ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਨਾ। क्यों? मैं तो कैप्टन हूँ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं कैप्टन नहीं हूँ क्या? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। नहीं, बताओ ना, मैं नहीं हूँ कैप्टन। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕੈप्टन हो। अच्छा जनाब, कुछ संजीदा सवाल जवाब की तरफ आए। ये जो आपके साथ बज़ाहिर जुल्म किया है मोदी एस्टेब्लिशमेंट ने आर्यान वाले केस में, मैं थोड़ा घंटी हो जाता। आई डिडंट आस्क फॉर दिस। आर्यन मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो मेरी जान है, जिंद है मेरी। उसके साथ जो किया दुनिया ने देखा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि गैप वो नहीं दे रहे। गैप दीजिए प्लीज। ਸਾਲਿਆ ਬੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। एडा लंबा गैप 36 मिनट का प्रोग्राम हो गया। इन्ना तो तकीर नासर नहीं दिंदा। आर्यन के साथ जो हुआ वो मेरी 7 नस्लें नहीं भूलेंगी। तो फिर आप अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं करते एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर? कैसे? ये देखिए, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये अपनी स्टार पावर को इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें कहें कि अगले इलेक्शन में
डोंट वोट फॉर मुदित्वा। सर इफ ही गेट सिलेक्टेड तो फिर इनका क्या बनेगा? एग्जैक्टली सर। हिम्मत करनी पड़ती है ना, आप बहादुर हैं। बहादुर तो मैं बहुत हूं। बहादुर हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। किसान स्ट्रगल के दौरान सबसे ज्यादा खामोश रहे थे सेलिब्रिटीज, उनके सरखेल थे मौसूफ। जी आफ्ताब जी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कबड्डी को क्या पता? आफ्ताब जी जिस स्टैचर का मैं सुपरस्टार हूं। क्या स्टेचर है आपका? अपनी आपने सारी साख बर्बाद कर ली, ना रहते सुपरस्टार फिर क्या था? नो 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 नो, जिंदगी भर की कमाई है आफ्ताब। मेरी बात सुने, ज्यादा से ज्यादा आपको फिल्में छोड़नी पड़ जाती। ओके। कितना अच्छा एग्जिट मिल रहा था आपको फॉर अ कॉज। जी वाह। इतना बड़ा स्टार अपना करियर खुद एक्लिप्स कर गया, खत्म कर गया बिकॉज ऑफ मुदित्वा। जी आपका नाम तारीख में एक तवील अरसे तक याद रखा जाता। आप यकीन कीजिए इस स्टारडम के साथ आप अगले 25 साल नहीं निकाल सकते। लोग फरामोश कर देंगे यूं, लेकिन वो करते तो आपको आज इस तरह याद रखा जाता जैसे उधम सिंह को याद रखा गया, जी जैसे भगत सिंह को याद रखा गया, क्या बात, जैसे सर गंगाराम को याद रखा गया, क्या बात है। तो खामोश रह के भी आपको कौन सा स्पेयर कर दिया गया? यार तुम ये क्या करते हो? ओके ओके। बकवास। I'm done। माशाल्लाह क्या करें डॉक्टर साहब, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ताबिर जी माहौल बहुत टेंस हो चुका है, इसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। क्यों जी आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं, सब तैयार। जी कम ऑन ताबिर। नदियों पार सजन दा ठाण, नदियों पार सजन दा ठाण, कित कॉल जरूर जाना, कॉल जरूर जाना, दिल लाल या बे परवाह दे नाल, दिल लाल या बे परवाह दे नाल। ओ let the music play. Oh. ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੱਪ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। अरे 2 घूंट लगा के जेब में डाल लो ये, क्योंकि ये रोटियां भी आपकी जेब में ही होती हैं। जेब में। वैसे आइडिया बहुत अच्छा पुन्नू, मैं तेन मान गया। देखा ना तो कमड़ी आप डांस करोगे ये तो गिर जाएगा। यार उसकी जेब इतनी छोटी है, टेलर ने इसकी माली हैसियत देखकर इसकी जेब बना। एक मिनट। वही बैठा हूँ, कप पकड़ा है हाथ में, धुआं निकल रहा है। ये क्या कौन सा कलर है? फिर ਭਾਜੀ बताइए। ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਦੇ ਚੱਦਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਦੀ, मेहंदी कलर की चद्दर है ਔਰ ਬਿਸਕੁਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। बिस्कुटी रंग का सूट है। अच्छा अभिषेक और ऐश्वर्या आ गए हैं, उन दोनों को कहो कि मेरी नाती को सुला दें। हाँ अभी खाना पेश किया, एक ये मैं अरे खा लिया है। ओह यकीन दिलाना पड़ता है, ये मैंने भाई ये की पकाने गोश्त खा रहे हैं? चलो बाद में बात तो होती है। देवी और सज्जनों, यहाँ समय होता है कौन बनेगा करोड़पति का। अच्छा। और हमारे हॉट सीट पे बैठे हैं आज फिर रश्मि आफ्ताब इकबाल जी। आफ्ताब इकबाल जी, जनाब क्या आप रेडी हैं? ऑलवेज। ताबिर जी आपसे पहला प्रश्न आपके ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। और ये धनराशि आपको मिलेगी 6,40,15 रुपए। और आपसे पहला प्रश्न है कि आपके जितने शोज गुजर चुके हैं उनमें खबर का लफ्ज क्यों शामिल होता है? ऑप्शंस? नहीं भाई साहब इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका शो है, बताइए। अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं है तो फिर ये कहें ना, फिर कौन बनेगा करोड़पति तो ना कहें, कसौटी कह लें इसको। मेरे हर शो में खबर का लफ्ज शामिल नहीं, क्योंकि हस्बे हाल में खबर नहीं थी। हाउएवर खबर मेरे हर शो का हिस्सा, क्योंकि मैं अखबार नवीस था, तो मेरे हर शो में खबर शामिल थी, खबर शामिल है और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगी। गाना मैं कीता कन्वर्ट बड़े गुलाम अली खान का। अच्छा जी, वाह वाह वाह। काम हो गया। ओए बहुत अच्छे। मैंने लाखों के नहीं 200 के, मैंने 200 के बोल के। बोल सहे।
मैंने 200 के बोल सहे गुरबत ही इन्नी है लाखों की गल एक दिन एक बंदे ने मेरे को करोड़ घवाया भाजी मैंने नाफ पै गई और मैं मिनट मिनट में करोड़ों की बात करता हूं। क्या फायदा उन करोड़ों का अगर आपके अंदर हमीयत ही नहीं है। अच्छा इन्हें तेन तवक्कल ते ला देना और तू फुकरा होके जाना भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਚੈਨ ਮੈਨ ਸਭ ਉਜੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਮਿਲ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਨਾਲ ਕਾ ਕੰਨੇ ਬਡੂੜੀ ਟਾ ਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲੈ ਨਾਲ ਕੰਨੇ ਬਡੂੜੀ ਧਮਕ ਧਮਕ ਧਮ ਆ ਆ ਲੈ ਨਾ ਬਹੁ ਪਟਕ ਡੂੜੀ ਇਹਦੇ ਗੱਬ ਬਹੁ ਪਟਕ ਟੜੀਆਂ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਗੱਬ ਬਹੁ ਪਟਕ ਟੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਗਾੜੇ ਬੁੱਢਕ ਡਾੜੇ ਪਾ इसमें जो एंजॉय किया ना उनका एक्सप्रेशन ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ नहीं शुरू से ਨਾਲ ਡੋ ਬਟਕ ਡੁੜੀਆਂ ਧਮਕ ਧਮਕ ਧਮ ਆ ਆ ਇਹਦੇ ਡਾਬ ਬਹੁ ਬਟਕ ਟੁੜੀਆਂ ਧਮਕ ਧਮਕ ਧਮ ਆ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਬ ਡੋ ਬਟਕ ਟਾੜੂ ਇਹਦੇ ਨਾਬ ਡੋ ਬਟਕ ਟਾੜੂ ਇਹਦੇ ਨਾੜੋ ਬਟਕ ਟਾੜੋ ਪਾ ਇਹਦੇ ਕਾੜ ਬੋੜੀ ਕੇ ਬਨਾਨੇ ਮਾਰੀ ਉਈ ਉਈ इलका पडोडो इडिकाड़ी हमारी हुई बुक बोड़ो बुक बागड़ किलो निकलियां बुक बोड़ो इले बागड़ बोड़े पिकड़ियां डिंग टनक डन डिंग डिंग अपने डेग जो जा बोला ले 500 दा कट गया ओ नाड़ो मिले मारी हुई कनक डिंग इलो मारी गाड़ी मारी हुई वाह अम्मा के निकले बना के दे तो तू बोला इने किन्नी में बना बजे ते मारी मारी हुई ना 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 बिग लिख तू ना बड़ गाली बड़ गुल्ली इत को दे टुम्मा इने गिन्ना इने बाड़े बुलकाड़ो बुलका अगे डिंग नक डाला बगुल्ली बुलकाड़ो इने बिगना दुलगा मिगना बुगलाड़ो इने कमिया बिगना दुला और माँ से बड़ा गुस्सा में बैठा जल्दी घुस रहे बिगलाड़ो Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continue Hazrat, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज एक बार फिर सिंध का एक दूर उफ्तादा ज़िला थरपारकर। वैसे तो थरपारकर का शुमार पाकिस्तान के मोस्ट डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में या यूं कहना चाहिए कि मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, लेकिन हमने मोस्ट प्रिविलेज्ड डिस्ट्रिक्ट का हाल भी देख लिया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी लाड़काना की इंतहाई नागुफ्ता बेहालत जी, और उसके नाम पर गुज़श्ता साल आप जानते हैं कितने अरब रुपए लिए गए थे? 90 अरब। थरपारकर में सबसे पहली काबिल ज़िक्र चीज़ इसकी वजह तस्मिया है। इसे थरपारकर क्यों कहते हैं? ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, थर एंड पारकर। देखा जाए तो ये तीन अल्फाज का मुरक्कब है। थर यानी थल थल रेतले टीले, जी जी, पार कर यानी थल टीलों का, जी जी, ये शहर जो है रेतले टीलों का, इसको पार कर यानी पार करके दिखा। ये इंतहाई कठिन सहरा है, मतलब वसी रकबे में फैला हुआ ये। दुनिया का 18वां बड़ा सहरा है, लेकिन एक लिहाज से बहुत नादिर भी है, अजीब है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाका इंतहाई जरखेज भी है। एक बहुत शानदार दरिया इसकी रेत की नजर हो गया। दरिया या ओएसिस? दरिया गुम गया, रेत पी गई सारा। एक दरिया जिसे रेत पी गई। कौन सा दरिया से? हजारों साल पुरानी बात है। दरिया सरस्वती, ये वो ट्रिब्यूटरी थी दरिया सतलज की जो पंजनत जाने की बजाय इस तरफ चली गई। और मैं कई दफ़ा ये रेफरेंस दे चुका हूँ कि जब आप इस जगह के ऊपर से गुजर रहे हो, खास तौर पे छोटे जहाज से जी, तो मैंने वो मंजर देखा हुआ है। वो यूं लगता है जैसे ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप है जो तवील अरसे तक चलती है सहरा में। ये उस दरिया का बेड है। सर सिंध में टोटल कितने अजला हैं? सिंध में 30 अजला है।
ये 30 अजला में से एक है और ये सिंध के यूं समझिए कि जनूब मशरिक में आता है। इसके बिल्कुल साथ जैसलमेर है, वाह वाह, अक्रॉस द बॉर्डर। फिर साथ ही आगे बीकानेर का इलाका है, बीकानेर, राजस्थान, बीकानेर जयपुर तक जाता है, वाह वाह, बठिंडा। अच्छा जी, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा आबाद है। पूरी आबादी का 41%, यानी इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी का 41% हिंदू कम्युनिटी है और यहाँ के लैंडमार्क्स ज्यादातर हिंदूज के हैं। इसकी 7 तहसीलें हैं। मिट्टी बड़ी मशहूर तहसील, चाचड़ो क्या बात है। अनदर वेरी फेमस, मिठी चाचड़ो, कालोई, दहेले, डीपलो, नगर पार्कर नगर पार्कर, जी जी बिल्कुल, और इस्लाम कोट। वाह, इसके मशरकी साइड पे जैसे मैंने बताया जैसलमेर, राजस्थान, फिर आगे सिलसिला। जी। और अगर आप जनूब की तरफ जाएं फिर गुजरात काठियावाड़ का एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, जी सर, वो है द फेमस बैटल ऑफ टैंक्स, जी। यहाँ पे लड़ी गई थी। शुमाली इलाके में मीरपुर खास है, जी सर, बदीन है जी। और उमरकोट है, उमरकोट, जो एक ज़माने में अमरकोट हुआ करता। तारीखी तौर पर यहाँ टालपुर्स की हुकूमत थी और 1843 में अंग्रेज़ों ने टालपुर सल्तनत ख़त्म की और सिंध पर जब कब्ज़ा किया तो इस इलाके पर कब्ज़ा करके इसे हैदराबाद कलेक्टरेट का हिस्सा बनाया। थरपारकर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस 1882 में मिला। मशहूर मकामात, जी सर, वाह, कारोझर माउंटेन्स, ये नगर पार्कर में वाक़ है। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, वाह मार्बल बहुत है यहाँ पे। वाह। चाइना क्ले यहाँ पे बहुत है। फिर है जनाब गौरी टेम्पल, ये अपने इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है, जिसमें जोधपुरी स्टोन और प्योर मार्बल लगा हुआ है। फिर चुरियो जबल, सूर्य जबल, चुरियो जबल, इसको जबाल लिखते हैं आमतौर पे, जबल है, जबल मीन्स पहाड़ी। चुरियो जबल, यहाँ पे हिंदू आते हैं यात्रा के लिए। नौकोट फोर्ट, नौकोट फोर्ट, इसको थरपारकर का गेटवे भी कहा जाता है, यानी बाबे थरपारकर, इससे आप इसमें एंटर होते हैं। सही। ये 1814 में कायम किया गया और मीर करम अली खान तालपुर ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और खूब इसको इस्तेमाल किया अपने हेड ऑफिस के तौर पे, और जनरल चार्ल्स वाज द इंचार्ज है। ये नगर पार्कर से 15 किलोमीटर्स पे है और ये सारे का सारा मार्बल में। वाह। आप देखिए यहाँ पे मार्बल की कंस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा है, उसकी वजह है कि नेटिव स्टोन है, इंडिजिनस है। अच्छा जनाब, मशाहीर माई भागी, माई भाग, है कि नहीं जी? ये मकामी सिंगर हैं, द कुकू ऑफ थरपारकर। वाह। माई भागी के लिए कोयल कहा जाता है। अरे खड़ी नीम के नीचे मैं तो बावरी तारे मारे दादे घरे अबे दादे खड़ी नीम के नीचे। हाँ बहुत अच्छे, माई भागी। बहुत अच्छे, वाकई, क्या माई भागी डन बाय नागी। सर माई भागी संग बाय नागी, माई भागी संग बाय संग बाय नागी। नागी। रायचंद राठौर, वाह, हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन, अदीब भी हैं और मौर्रिख भी। फिर मोहन भगत, अनदर फेमस सिंगर। मारवी, जिससे मारुई भी कहते हैं। इस किस्से का तस्करा वहाँ की लोक कहानियों में बहुत है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में मौजूद है। मोहम्मद उस्मान डिप्लाई। अच्छा याद रखें, सिंधी में दाल जो है वो नहीं है, वो डाल है। सराइकी में भी और सिंधी में भी। चांद नहीं होगा, चांद होगा। जी जी। डांडियो। खाबे। वाह जी वाह, नंबर 1 जी सर, बाजरे का भत्त। देखिए ये सहराई इलाका है और काफी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं ये। जी जी मैं समझ गया। नंबर 3, यहाँ की 41% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल बिल्कुल है, सही। जो ज्यादातर वेजिटेरियन। सर कोई सालन बताए ना। सालन, चिब्बड़ का सालन।
एक सब्जी है कोई जी? चिबड़ एक जंगली खुदरौ सब्जी भी है, फल भी है, सैलेड भी है, खट्टा सा होता है। खट्टा सा होता है। हमने बड़े चिबड़ खा के गलों का सत्यानाश किया हुआ। सिंगड़ियों का साग, निहायत शानदार साग जो मैं समझता हूं मैंने आज तक खाया है। दैट वाज फ्रॉम अस्तौर। अच्छा, बाय द वे अस्तौर से एक ताजा तोहफा है, क्या? सर क्या बहुत ही शानदार एंड वेरी रेयर काला जीरा, जिसका कहवा हफ्ते में कम से कम आपको 4-5 दफा इस मौसम में जरूर पीना चाहिए। जिसको चाहिए वो मुझे बता दे। सर इंशाल्लाह। हम सबको चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24/7 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੜਿਆ। इसका मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन काला जीरा जो इंतहाई स्पेशल है। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। यार वो पीछे डॉक्टर बैठे, सबसे पहला फायदा ये है कि वो आपके पेट को ठीक करेगा, मोटापे के लिए बहुत अच्छी चीज है। मोटापे के लिए कि मोटापा कम करने के लिए? कम करने के लिए। और दूसरी पूरी बात क्यों नहीं बोलते आप? सॉरी सर। सर, कोई पुलाव, कोई कोरमा, कोई बिरयानी, खुम्बी पुलाव, खुम्बी पुलाव, वो खुम्बी क्या है अब? मशरूम, अरे वाह! मारेड़ो और सिंगड़ी रायता। मारेड़ो मारो ढोल ना ढोल। मारेड़ो ये रायता है। बस रायता। एक और रायता है ओगेसी। हेल्दी है वैसे सारा फूड। ओगेसी देखे ना कितना शानदार फिक्र है कि सारा फूड हेल्दी है। जी माशाल्लाह। हर्बल है, ਅੱਛਾ श्रब्स हैं। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਾਰੇੜੋ। वो इससे ना जिंदगी आपकी जो उम्र है ना वो दराज होती है ऐसे खानों से। ਚੱਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। सर मीठा नहीं है यहाँ पे कुछ? तिल मिठाई, लेकिन मिठाई भी तिल आ रही है यार मेरे सर तिल कौन लोग हैं? वो मैंने गोली मार दी। ਓਏ ਕੈਫੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? सर अब क्या है अगला? अब हम करेंगे डोनर अचार। ये यूं समझ लीजिए कि खुदरौ सहराई जैतून होता है ना, ऑलिव, वाह वाह। उससे मिलती जुलती है। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। हमारा डेला भी इसी तरह का है। उसको डेला इसीलिए कहते हैं, आंख का डेला होता है गोल। और अदरवाइज काफी बदजायका चीज है, लेकिन अचार में जाते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं। वैसे ऑलिव बड़ी कमाल चीज है। ऑलिव बहुत कमाल चीज है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जन। वही क्या है? अदरवाइज जो दूसरे ऑलिव्स हैं, और खास तौर पे ब्लैक ऑलिव है, निहायत बेहुदा। ग्रीन ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जन, कमाल की तरह चीज। तरह के ऑलिव सर यहाँ पे मिलते हैं जी जी, दुकानों पे ना। बेशुमार मिलते हैं। सर फ्री मिलते हैं ना ऑलिव्स के। ये आप ग्रीन चख के देख लें, ये ब्लैक खा लें, ये एक और पर्पल कलर का ऑलिव भी है, ये खा के तो आधा किलो खा के गला बंद करा लेना बंद। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। वेलकम बैक और खुशामदीद। ये स्टाइल है डॉक्टर साहबा, इसको स्टाइल कहते हैं। मुझे ज़रा ऑडियंस से निमट लेने दीजिए। अच्छा जी, आप यकीनन अपने इस भाई, दोस्त, यार, दिलदार, महबूब, हीरो, बल्कि सुपर हीरो, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और यहाँ तक कि एंटमैन, जो छोटा भी हो जाता है और बहुत बड़ा भी, यानी कि मैं जनाब, आप मुझे देख के बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन एक सवाल जो कि आपके दिलों में ज़रूर उठा होगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ हूँ? नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पता हुआ ही नहीं। ਭਾਈ ਜਨੇ ਕੀ ਖੱਚਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ? भाई वाह लड्डू, मैं तुम्हारा एक भरपूर किस्म का इंट्रो करवाता, लेकिन जल्दबाजी तुम्हें ले डूबी। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, अब चूंकि लड्डू एक्सपोज हो चुके हैं तो मैं इनका तारुफ करवा देता हूँ। आज हमारे साथ डमी म्यूजियम से मौजूद हैं इज्जत माब जनाब ग्रेट लड्डू साहब, और सही मानों में लड्डू +1। ये जब मेरे पास जनाब इधर इधर जब ये मेरे पास हुआ करता था, इतना बदतमीज नहीं था। आपने ये क्या कर दिया आपने इसको? आपके पास कब होता था ये जब से है ना, ये मेरे पास ही है। जी हाथ में क्या पकड़ा हो लड्डू आप? ये वाकई क्या है? ये क्या पकड़ा? ਮੈਂ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਹੈ।
अच्छा जी ਇਹ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। नहीं तो वो टेबल है उस पे रखे। मैंने कहा भी है अगर ये पड़ा है टेबल पे जी। तो वो भी ले आओ। नहीं सर वो बुरा लगेगा उधर पड़े सारा कुछ लगना इलेक्ट्रीशियन बैठा तो चादर भी तुसी भाप शीर वाली लेगी। इधर जरा करीब आओ। हाँ जी ये जॉगर कहाँ से ली? ये जोकर सर मैं ओ ये जॉगर्स किधर से ले आए हो तुम? सर ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। मुझे पता है मेरे ही हैं। हाँ जी ये गोल्फ शूज हैं, ये तो चोरी हो गए थे लॉन्ग टाइम बैक। हाँ जी मैं भी चोरां कोलों ही लाया ने। लड्डू 200 रुपए। आधा ले 200 ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਤਸਮਾ ਹੈ ਖੱਚ ਜਈ ਹੈ। ये किसे कहा है तुमने? वह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ वो मेरी डमी थी तुमने जूते की। अच्छा जी लड्डू साहब मुझे ये बताइए, हाँ जी मैं वो मंजर आपकी आंखों के थ्रू देखना चाहता हूं कि जब मौसूफ सो जाते हैं तो मुलाजमीन के अंदर खुशी का जो आलम होता है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कि वो खुशी किस इंतहा को पहुंची होती है। जब साहब सो जाते हैं तो सारे मुलाजिम नवे कपड़े काट के पाते हैं। नवियां जुत्तियां पालिश करके उन्नी देर अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात जींदे ने। किसी ने ऐनक लाई होंदी, अच्छा किसी ने फंबा भी लाया होंदा इत्थे। हाँ फंबा क्या होता है? भाजी कान च नहीं कस्तूरी दा खुशबू। किसी ने वो लाया होंदा, कोई कुत्तियां नाल सेल्फियां खिचा रहा होंदा। खुशियाँ खुशियां होंदियां कि सुता है। ये खुशी का आलम यूजुअली कितनी देर तक रहता है? सब नूं पता है साहब ने 2 बजे उठना है। अच्छा 1 बजे हर मुलाजिम ने अपने कपड़े लाने शुरू करने ने, ते वसीयत लिखनी शुरू करनी है और अपने मुंह ते चपेड़ा मारनी है और फिर अंदरों बैल होंदी टूं टूं। उस बैल ते 3 मुलाजिम बेहोश होंदे ने। फिर जिन्हें अंदर जाना होंदा सारिਆਂ ਨੂੰ आखिरी बारी मिल के जाता है। बड़े मियां साहब को भी जाता है कि बाबा जी दुआ करना मैं जा रहा। और 1-2 मुलाजिम तो खिंचते भी ने कि बाबा जी तुसीं इहनूं की ट्रेनिंग दी? आप तुसीं आराम नाल बैठे रहंदे, साडी ਉਹ करता रहिंदा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਡੂ ਬਚਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। बहुत अच्छा करते हैं। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਆਓ ਦਬਾਓ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਹਲੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਾਰ ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ओह अच्छा ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਮਲਾ ਸਾਰਾ, ठीक। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ। ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मौसूफ जो कि आजकल गोल्फ ज्यादा खेल रहे हैं, हाँ जी बहुत ज़्यादा। वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਲੱਬ, अच्छा ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। वाह वाह। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ हाँ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਗੋल्फ। तो जनाब आप क्लब क्यों नहीं जाते? मेरा कोच कराची गया हुआ था, उसका टूर्नामेंट था, वो प्रोफेशनल है, इज अ प्रो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਟਾਕਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਖਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਗੇਂਦ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਜਤਮਾਈ ਹੈ। यार ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ जी ਤੇ 4 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ। वाह वाह वाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ 4-4 ਗੇਂਦਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। क्यों करते हैं सर मासूम लोगों से फाइन? वो अंधे हैं, जब शॉट लगती है। यानी आप फाइन करते हैं? हाँ जब से फाइन करना शुरू किया एक गेंद भी नहीं घुमा। यार ये भी गल है वैसे। कान कटा था ना तो सर गुम सरे बाजार, एक भी बंदे ने बेईमानी नहीं की थी। अलाउद्दीन होता खिलजी के मानने वाले हैं। फाइन होता ਬੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ए गल ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। वाह वाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਥਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਾਏ, ਐਵੇਂ ਉਤੋਂ ਸਲੋਪ ਜਿਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾਓ। और लड्डू एडा बेजार ते नौकरी छड़ क्यों नहीं देंदा? ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ सर ये लड्डू साहब चोरी के अलावा बेस्ट काम क्या करते हैं? ये बुश बीटर बहुत अच्छा है। ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਸੁੰਘਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁੰਘਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 5-7 ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾगिर्द हैं। अच्छा जी लड्डू साहब आप तकरीबन 200 साल से मौसूफ के साथ इकट्ठे हैं, मुझे ये बताइए कभी कोई यादगार सफर रहा हो आपका? ਭਾਈਜਾਨ जी ਅਸਤੌਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਐਵੇਂ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਸ਼ਰਟ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਆਮ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੰਜ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਖਵਾਈ कॉट ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਾਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਸਕਾਟ ਵੀ ਏਡਾ ਲਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਨਾ ਖਵਾਓ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਊ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਐ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 6-7 ਕੈਂਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ वाह ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ वो सुन रहे हैं ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਕੈਂਡੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਿਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ तो दिन हजरात आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज नासिर मारे भी यार ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ